फैज़ के बड़े भाई आए हैं। आपके नाटक किसी ने देखे नहीं, तो कई सालों तक तो हम इसी से लड़ते रहे। ईगो में आ जाते हैं तो फिर दोबारा कभी बुलाते नहीं। सर, तमाशा फ़िल्म का जो ये गाना है सर, वत 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 वाला, तो मेरे को ऐसा पता चला है कि चूँकि आपका जो किरदार था, वो वैसा था कि अपने ज़माने में वो हीरो रह चुका है हाँ। और वो सारी चीज़ें। जब रणबीर कपूर साहब को ये बात पता चला, हुँ, तो उन्होंने इम्तियाज़ भाई को बुला के बोला कि मेरा जो हेयर आर्टिस्ट है, हुँ। वही अब से इश्तियाक भाई का भी हेयर आर्टिस्ट रहेगा। कुछ जी, ऐसा जी, था जी। क्या? जी, 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 जी। वो दरअसल क्या हुआ कि मेरा छोटा भाई है फैज़, वो उनको उनकी क्लास लेता था रणबीर कपूर साहब की। तो उनको ये पता चला कि फैज़ के बड़े भाई आए हैं। हुँ। तो उन्होंने वो आए मेरे पास मिलने और उन्होंने कहा कि फैज़ अच्छा लड़का है, ये फैज़ की बातें और ये सब मुझे अच्छा लगा मिलके। फिर उन्होंने कहा कि ये देखा मेरा, कहले यार ये सही नहीं लग रहा है। तो इम्तियाज़ सर से वही जो बात हुई, फिर उन्होंने कहा कि यार इश्तियाक जी का जो है हेयर जो है अब हमारे मेकअप से हमारी टीम करेगी, मेकअप और वो सब। तो फिर वो कैरेक्टर बना बढ़िया, उसका जो गाने में वत वत लगावत, वो सब उन्हीं ने करवाया था। दादा, आप जो सिनेमा की जो समझ रखते हैं और फिर एनएसडी से आप निकलते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि ट्रेन्ड एक्टर जो होता है, वो हमेशा एक अलग छाप छोड़ता है। उसके अभिनय में वज़न रहता है और भी बहुत सारी चीज़ें। बट एक ट्रेन्ड एक्टर को अगर मौका ही ना मिले, हुँ। उसको अपना सामान बेचने के लिए बाज़ार ही ना मिले, ऐसे सामान का वो क्या करेगा? ऐसे हुँ, ट्रेनिंग का वो क्या करे? होना तो ये चाहिए ना कि आप अगर हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों में से 10 या 15 लोग चुन के जाते हैं, हुँ। तो वहाँ से निकलने के बाद आपकी राहें आसान होनी चाहिए थी। आपको ऑफ़र्स होने चाहिए थे। आप टॉप लोगों में होने चाहिए जो एक्टर जिसको माना जाता है, स्टार माना जाता है। देखिए इसमें क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें कमर्शियल उससे जुड़ी हुई हैं। हुँ, हुँ। इसमें करोड़ों रुपए लगते हैं। आप आए हुए हो कहीं से, बहुत अच्छे एक्टर हो, लेकिन आपके नाटक किसी ने देखे नहीं, आपका काम किसी ने नहीं देखा। बस आप बात कर रहे हो और बात के आधार पे मान लीजिए 30 करोड़ की फ़िल्म बन रही है और उसमें आपका बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। बात के आधार पे कैसे दे दे वो? तो एक प्रैक्टिकल बात है। हुँ। डिप्लोमा नहीं चाहिए, है ना? फीलिंग चाहिए, आपका कैरेक्टर चाहिए और एक समय के बाद आप बिक रहे हैं या नहीं बिक रहे हैं, ओके। है ना? जी। कि मान लीजिए इश्तियाक खान बहुत अच्छे एक्टर हैं। लोग आते हैं, अरे मज़ा आ गया, प्यार कर रहे हैं लोग, जहाँ भी जाते हैं, क्या एक्टर हो यार, क्या फीलिंग है, ये है। चलो एक्टर हैं, लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि यार एक्टर है और ये बिक जाता है। हुँ। फलानी फ़िल्म में इसको ले लेंगे, उसको ले लेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट जो है थोड़ा ये हो जाएगा। ये कमर्शियल वाली बात कर रहे हैं। बिकाऊ। बिक इसकी कि हुँ, आप बिकने लगे। बिकने लगेगा, राइट? तो उस वो स्थिति अलग होती है हुँ। और ये स्थिति अलग है कि आप अच्छे एक्टर हैं, आपको सब प्रेम करते हैं, आप किसी कैरेक्टर में आते हैं तो आप बहुत कुछ कर देते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन अगर उनको ये ऑप्शन मिल जाए कि उसी कैरेक्टर के लिए मान लीजिए कोई ऐसा एक्टर मिल जाए जो बहुत फेमस है कमर्शियल रूप से, हुँ। तो वो आपको हटा देंगे, उसको लेगा क्योंकि वो ज़्यादा बिकाऊ है। बिकाऊ है। हुँ, और इसमें कोई गलत बात नहीं है, हुँ। क्योंकि भाई उनके पैसे लग रहे हैं। आपको दुःख हो सकता है, सही बात। लेकिन आपको आपको धंधे की क्या बोलते हैं उसको, मर्यादा भी समझना पड़ेगी। धंधे की समझ, हाँ, रजक की मर्यादा, रजक की मर्यादा। है ना? सही, वो भी समझना पड़ेगा। आप ऐसे बुरा मान जाओ तो वो तो बुरा मान जाए, कोई सही दिक्कत ही बात। नहीं है। तो उस स्थिति में होता क्या है, हम जैसे जो एक्टर होते हैं, जो कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होते हैं और ऐसी फ़िल्में की हुई होती हैं जो क्रिटिकली तो अक्लेम्ड है। हाँ, लोग पसंद करते हैं, कैरेक्टर पसंद करते हैं, लेकिन उसने कलेक्शन नहीं किया होता है ज़्यादा। तो
आपका स्ट्रगल ये रहता है कि आप उस जगह पहुँचे जहाँ आपको ऐसी फ़िल्म मिले जैसे भूल चूक माफ़, जो कमर्शियली हो, जिसमें एक आपका स्थान बने, ऐसा कि लोग देखें हाँ यार उस फलानी फ़िल्म में ये था तो जी। इसके बारे में, इस फ़िल्म के बारे में, इस कैरेक्टर के बारे में बात कीजिए इशतियाक भाई। इसमें करण शर्मा जी जो हैं जी। हमारे पुराने मित्र हैं और डायरेक्टर भी हैं, इस फ़िल्म के राइटर भी हैं। तो जब वो लिख रहे थे तो मुझे ही सोच के उन्होंने ये कैरेक्टर गढ़ा था और क्योंकि ये कैरेक्टर अधिकतर हर इलाके में पाया जाता है, भारतीय उसमें, चाहे वो मामा की शक्ल में हो या पड़ोसी की शक्ल में हो या मौसा जी की शक्ल में हो, जो बहुत फ़िक्रमंद रहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं हैं। हमेशा हर जगह आपके साथ रहेंगे, कर कुछ नहीं पाते हैं। तो ऐसा कैरेक्टर था वो और बड़ी मतलब ये कहें कि बड़ी मेहनत से हम लोगों ने वो फ़िल्म की शूट की क्योंकि मई और जून के समय शूट हुआ था ये बनारस में। तपती दोपहर में जो घाट में जो खड़े होके शूट किया है, तकलीफ़ अपने शरीर को और मन को तकलीफ़ देते हुए लोगों को हँसाया है। कलाकार का काम भी वही होता है कहीं न हाँ। कहीं। राइट। अच्छा इश्तियाक भाई, ये फ़िल्म जो है, ये बहुत दिनों के बाद एक ऐसी फ़िल्म आई जिसमें आपका इतना अच्छा रोल और इतना बड़ा हुँ, रोल हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने पसंद किया। आपके प्रशंसक के तौर पे मैं आपसे बाकी दर्शकों के द्वारा हुँ। सवाल करना चाहता हूँ कि इस तरह के लोकप्रिय काम में आप अक्सर दिखाई क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हमारे जो भारतीय सिनेमा में अक्सर ये होता है कि आप जैसे फेमस हो जाएँ, जैसे लोग देख लें, फिर आपको वैसे ही इस्तेमाल करने लगते हैं। जैसे कि मेरा जो सबसे ज़्यादा हिट काम हुआ, जो शुरुआती दौर में, वो फँस गए रे ओबामा से हुआ। तो फँस गए रे ओबामा मतलब कमर्शियल ऐसे स्टार वाली फ़िल्म नहीं थी, कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस नहीं था। एक मुद्दे को लेके फ़िल्म बनाई थी तो और वो थोड़ी वैसी फ़िल्म थी जो आप उसको कमर्शियल नहीं कहेंगे। उसमें मेरा कैरेक्टर हिट हुआ फँस गए रे ओबामा में इंग्लिश टीचर का। तो इंग्लिश स्पीकिंग लाइक राइस हाँ, प्लेट। हाँ, हाँ, हाँ। तो लोगों ने वो देखा। तो उस टाइप की जो फ़िल्म देखने वाले, उस टाइप की जो फ़िल्म पसंद करने वाले डायरेक्टर, राइटर या प्रोड्यूसर, उन लोगों ने वो फ़िल्म देखी, अरे यार ये एक एक्टर अच्छा है। अब वो वही फ़िल्म बनाते हैं या उस टाइप के लोग कैरेक्टर का जो कास्टिंग डायरेक्टर के दिमाग में आ जाता है कि यार वो फलानी फ़िल्म में वो बहुत अच्छा था क्योंकि उन्होंने वही काम देखा है हमारा। कि भाई उसमें आया था वो एक एक सीन में फाड़ दिया था उसने। तो अभी क्या सीन को फाड़ने के लिए बहुत लोगों ने फिर बुलाया मुझे कि आप जो 2 सीन है, 1 सीन है और इसको फाड़ दीजिए। हुँ। वही करना चाहते हैं, स्क्रिप्ट में कुछ होता नहीं है। तो कई सालों तक तो हम इसी से लड़ते रहे फाड़ते जाइए। कि कैसे फाड़ें, है ना? एक और टर्म होता है सर कि हाँ, सामने वाले एक्टर को खा गया। हाँ, कि खा जाइए। हाँ जी। तो कैसे खाएँ? आपने दाँत-आँत तो दिए नहीं हैं खाने के लिए, हाँ। है ना? तो बस वही प्रश्न जो था कि भाई कैसे नहीं आए? तो फिर एक कैटेगरी में आपको रख दिया गया। पहले क्या होता था कि आप डायरेक्टर से जाके मिलते थे, अप्रोच करते थे, अपनी बातें बताते थे उनसे, अपना आप क्या करना चाहते वो डायरेक्टर से बात करते थे। फिर डायरेक्टर सोचता था कि यार ये एक्टर जो है, ये जो बातें कर रहा है, अगर हम इस एक्टर को इस कैरेक्टर में डालें तो कैसा करेगा। अब क्या होगा कि मान लीजिए एक कास्टिंग डायरेक्टर है, अब उसने मेरा काम फँस गए रे वामा देखा है, ठीक है? अब जितनी भी फ़िल्में उसके पास आएँगी, वो उसी अंदाज़ में हमें देखेगा। हुँ। ऐसे हर कास्टिंग डायरेक्टर के बारे में नहीं है, लेकिन 99% कास्टिंग डायरेक्टर ऐसे ही सोचते हैं। फिर आपकी कास्टिंग वैसे होने लगती है। आप डायरेक्टर से मिलते नहीं, डायरेक्टर आपसे नहीं मिलता। डायरेक्टर की एक शिकायत और है मुझे जी। इसमें कि डायरेक्टर सबसे मिल लेता है। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर से मिल लेगा, आर्ट डायरेक्टर से मिल लेगा, साउंड दादा से ही मिल लेगा, डीओपी से तो मिलता ही रहेगा, स्क्रिप्ट राइटर से मिल लेगा, हर किसी से मिल लेगा।
वो सिर्फ एक्टर से नहीं मिलता, एक्टर से कास्टिंग डायरेक्टर मिलता है। जब कास्ट हो चुका होता है, और वो भी ऐसा है कि कास्टिंग में भी वही है कि आंख में पट्टी बंधी हुई है एक्टर के और डंडा दे दिया है ना, और अंधेरा कर दिया कि ले वो खंबा है मारो, जिस एक्टर का लग गया उसको मिल गया। ये तो सैड है ना, ये तो गलत है फिर। तो यही तो है ना। तो मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कास्टिंग डायरेक्टर से कि मुझे डायरेक्टर से मिलवाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता हूँ। बहुत कम लोग मिलवाते हैं, बहुत कम, बहुत ज़्यादा लोग ईगो में आ जाते हैं, तो फिर दोबारा कभी बुलाते नहीं। ऐसा हुआ है? ऐसे कई बार हुआ कि अगर उनसे प्रश्न कर लो तो आपको ब्लैकलिस्टेड हो जाते हैं। हाँ, ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं, क्योंकि बहुत प्रश्न करता है। पर ये तो आप बेसिक सवाल पूछ रहे हैं ना इस दिया हुआ कि डायरेक्टर से अगर नहीं मिलेगा एक्टर, उसका नाम है ना डायरेक्टर, फिर तो कास्टिंग डायरेक्टर को ये फिल्म डायरेक्ट कर लेना चाहिए ना, फिर किस बात के लिए मुझे तो ये समझ में नहीं आता, कास्टिंग डायरेक्टर होना चाहिए लेकिन उसका एक दायरा है, उस दायरे के अलावा सब कुछ होता है। एक्टिंग की अलग अलग शैलियाँ हैं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग अंदाज हैं करने के। बहुत सारे डायरेक्टर जो है सटल चाहते हैं, बहुत सारे डायरेक्टर चाहते हैं थोड़ा लाउड हो, वो कुछ समझ में नहीं आता कि आपको बुलाया है और आपकी तमाशा फिल्म की तारीफ की जा रही है, और फिर आपसे करवाया जा रहा है कोई ऐसा काम जो राजपाल भाई टाइप एक्टिंग है या कुछ ऐसा, तो आपको लगता है कि यार ये आदमी तमाशा देख के तारीफ कर रहा है, तो इसको इसी टाइप का कुछ चाहिए होगा, ट्रू है ना। तो कई बार कंफ्यूजन में भी ऑडिशन बिगड़ जाते हैं लोगों के। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।